मुकुट तेरे शीशी पे सोहे, मोर मुकुट सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखे छवि बलि हारी मजा, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, हर गम पदम पदम पद निधम पदम गम सा, व्यासी दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, हे गिरधरी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मैंने मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैंने मोहन जीवन धन ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, वासी सदा
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमि हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देवाधिवन्दनम् आरोग्य आत्माधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगनेन जगनमय जन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्देवाः हरिः ओम् नानास्कन्धपुष्पाणि यथा कालद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि लो बालकृष्ण भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सभी भक्तों की जय। पुनः करबद्ध प्रार्थना भक्तों से शीघ्रातिशीघ्र अपने गृह कारणों को निवृत्त करते हुए शीघ्रातिशीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित होने की कृपा करें। जय श्री राधे। सदा परिभवनिमभीष्टदोहं शिवगुरुं शमतं भृत्यादिहं गृणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते कान्तास्ते पुरुषोत्तमः पणिपते शय्यासनं वाहम् वेगात्मा विहगे स्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी साधुसुराव्रजा सदैवा वेदासुदासी गणः श्रीरित्तेव वचनामिते भगवती ब्रोमा कथं सच्चिदानन्दरूपाय विशोतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीक्ष्मक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक घड़ी आधी में पुनियाद
तुलसी संगत साधु के हरत कोटि अपराध। पुष्पांजलि अर्पण करूं सुनहु गरीब नवाज। लज्जा मेरे राखियो श्री राधा वरस्या। लज्जा मेरे राखियो श्री राधा वरस्या। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले गिरिराज महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले भक्त बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांछा कल्पितरू तड़दित विनंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल, उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम प्रभु श्रीमन्नारायण। उपस्थित विद्युत जन समूह, परम स्नेहमयी राधा स्वरूपा मातृशक्ति, आइए सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से मधुराष्टकम का पाठ करेंगे। सभी लोग अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुरम हसितं मधुरम। अधरम मधुरम बदनम मधुरम। नयनं मधुरम हसितं मधुरम। हृदयं मधुरम गमनं मधुरम। मधुराधिपते रखिलं मधुरम। मधुराधिपते रखिलं मधुरम। वचन मधुरम चरितम मधुरम। वसनम मधुरम बलितम मधुरम। वचन मधुरम चरितम मधुरम। वसनम मधुरम बलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। मधुराधिपते रखिलं मधुरम। मधुराधिपते
मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीछे मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा पीछे मधुरा सलिलम मधुरम् कमलम् मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरम्
अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे
राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोले तिर वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज हम लोग वहीं चलते हैं नैमिषारण्य, जहाँ पर आदरणीय सूत जी महाराज एक नहीं दो नहीं 88,000 ऋषियों को भागवतामृत पान करा रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने भागवत जी के महात्म्य के बारे में श्रवण किया। 7 दिन की कथा क्यों होती है इसके बारे में हमने श्रवण किया। आज आगे की कथा प्रारंभ करते हुए, लेकिन कल जिन्होंने समय बदलाया था कि महाराज 2 दिन 2 बजे से कर दीजिए, वही समय पे नहीं आए। चलो त्योहार का समय जैसी ठाकुर की इच्छा, लेकिन भागवत में सबसे बड़ी जो विशेषता है, कल हमने निवेदन किया कि सत्य, चित्त और आनंद, तो सत्य घन, चित्त घन और आनंद घन प्रभु श्री कृष्ण है। और एक बात आपसे निवेदन कर दूं, दुनिया में श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है। आप कोई भी ग्रंथ उठा करके देखेंगे, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, जो जिस भगवान का पुराण है उस पुराण में उस देवी या देवता की स्तुति की गई है, वंदना की गई है। लेकिन केवल दुनिया में भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता की वंदना नहीं की गई। यहां तक कि भगवान कृष्ण की भी वंदना नहीं की वेदव्यास महाराज ने। अगर वंदना की गई है तो वेदव्यास महाराज कहते हैं कि जनमादस्य यतो नवादितरथ चार्थे सुविज्ञः सुरा तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्त यत् सूरयः अतेजो वारि मृदां यथा विनिमयो अयत्र त्रिसर्गो मृखा अधाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। वेदव्यास महाराज कहते हैं कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है और चलता है, वह परम ब्रह्म हिरण्यगर्भ है। हम जब दक्षिणा चढ़ाते हैं तब भी कहते हैं हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे, तो हिरण्यगर्भ है। बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने वेदार्थक ज्ञान प्रतिपादन किया, जिसने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया, तो वेदव्यास महाराज कहते हैं ऐसे सत्य की हम वंदना करते हैं। अब बोले सत्य कौन है? बोले सो राजते इति सुराट। कल मैंने वंदना की थी, निवेदन किया था कि जो आदि भी सत्य है, मध्य भी सत्य है, अंत भी सत्य है। जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, उसे हम सत्य कहते हैं। और वो सत्य है प्रभु श्री कृष्ण। तो स्व राजते इति सुराट। बोले महाराज इसका मतलब, बोले जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहे वही सत्य है। क्योंकि सत्यम परम, माया और माया के कार्यों से जो परे है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। क्योंकि सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रारंभ में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है।
भागवत जी जब हम प्रारंभ करते हैं तब भी सत्य है, और जब भागवत जी का मध्य आता है तो भी सत्य की वंदना है, और जब अंत होता आता है तब भी उसमें भी सत्य की वंदना है। केवल सत्य की वंदना की गई। त्रिकाला बाधित जो सत्य है, जो आदि सत्य है, मध्य सत्य है, अंत सत्य है, तो वेद व्यास महाराज कहते हैं ऐसे सत्य की हम वंदना करते हैं। अच्छा, सत्य की वंदना क्यों की गई? भागवत जी में सत्य का प्रतिपादन क्यों गया? शायद वेद व्यास महाराज हमें ये बात समझाना चाहते हैं कि हम चाहे कथा कितनी सुने, हम भजन कितना करें, हम दान कितना भी करें, हम अंध विद्यालय कितने चलवाएं, हम वृद्धाश्रम कितने क्यों ना खोल लें, लेकिन शायद हमारा ये सब करना तभी सार्थक है जब हम सत्य की राह पर चलते हैं, जब हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाते हैं। इसलिए व्यास जी बता रहे हैं कि नारायण ही सत्य है और सत्य ही नारायण है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि धर्म में न दूसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरित धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा नहीं समझत माई, पर पीड़ा संग नहीं अदमाए, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दोसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, वेद व्यास महाराज भी कहते हैं कि सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। इसलिए अपने जीवन में हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाना चाहिए। अच्छा, सत्य सत्य कहकर के क्यों प्रतिपादित किया? क्योंकि वेद व्यास महाराज कहते हैं कि जीवन में सत्य को अपनाइए। जितना मर्जी पूजा कर लो, अनुष्ठान कर लो, भक्ति कर लो, लेकिन अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं आया तो हमारा अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ करना वैसा ही है जैसे हवन में की गई राख। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, एक प्रश्न होता है, कुछ लोग कहते हैं कि महाराज भागवत जी का प्रारंभ कैसे हुआ, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, भागवत जी का उद्गम कैसे हुआ? तो कहते हैं निगम कल्पितरोर गलितम फलमो सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम अपिवत भाग्यमतम रसमालयम् अमुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल मैंने निवेदन किया था कि जो निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो किसी ने कहा महाराज ये जो पका हुआ फल है, जो निगम रूपी जो वृक्ष का जो पका हुआ फल है, ये कलयुग में नीचे कैसे आया?
तो कहते हैं कि हमारे सुखदेव महाराज ने इसको नीचे की ओर किया और सुखदेव महाराज का मुख लगते ही ये जो निगम वेद का फल है ये अपने आप में मीठा हो गया। तो बोले महाराज ये बात समझ नहीं आई। तो आप लोगों ने देखा होगा कि तोता, सुख माने तोता, तोता या तो उसी फल को मुख लगाता है जो फल मीठा होता है, और फिर यह समझें कि तोते ने अगर जिस फल को मुख लगा दिया वो बगैर मीठे हुए रह ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं सुखदेव महाराज ने इस फल को नीचे के ओर किया, कलिकाल के जीवों के निस्तारण के लिए सुखदेव महाराज ने इसको धारा प्रवाहित किया। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज अगर इस फल को किया तो फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, तो फल में गुठली छिलका कोई समझदार व्यक्ति तो खाएगा नहीं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। बोले नहीं। वेद व्यास महाराज कहते हैं बिल्कुल नहीं। बोले अमृत द्रव्य संयुतम, बोले इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है महाराज, इसमें कहीं छिलका नहीं है, कहीं गुठली नहीं है, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। तो बोले महाराज आपने अमृत बता दिया, अब इसे करें क्या? तो बोले पीबत भागवतम रस आलयम। बोले क्या करें? बोले इस भागवत रूपी रस का पान करो। बोले महाराज कितनी बार? बोले मुहुर रहो रस का भूमि भावुका। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितनी बार हो सके जहां भी पता लगे कि कथा है वहां जाओ और इस रस का पान करो। और देखिए, क्योंकि लोग कहते हैं हम कथा सुनने जा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं, तो वेद व्यास महाराज ये भी लिख सकते थे कि श्रृणु तो भागवतम रसमालयम, लेकिन श्रृणु तो नहीं लिखा, लिखा है पीबत। क्योंकि वेद व्यास महाराज जानते हैं जिस चीज को सुना जाता है ना, वो इधर से सुन करके इधर से निकाल दिया जाता है, और जो चीज कानों से सुन करके हृदय में हमारे अवगाहन करती है ना जी, तो उसको कहते हैं पीना। जिस कथा को, इस अमृत रूपी कथा को पी करके अपने हृदय में अवगाहन करें, हृदयांगमन करें और उसका चिंतन करें। एक स्वर्णकार था, सुंदर दो मूर्तियां बनाई पीतल की, दोनों 500-500 ग्राम की पीतल की मूर्तियां बनाई और ले जाकर के बाजार में रख दिया। दोनों मूर्तियों में बोले भैया एक मूर्ति 500 की है, एक मूर्ति 50,000 की है। अब लोगों ने पूछा कि भैया ये बताओ जो 50,000 की है क्या वो अष्टधातु की है या सोने की है? बोले नहीं महाराज, ये भी पीतल की है, ये दोनों मूर्तियां पीतल की हैं और दोनों का जो वजन है वो दोनों का बराबर है, 500 ग्राम की हैं, लेकिन एक मूर्ति 50,000 की है, एक मूर्ति 500 रुपए की है। महाराज लोग आए, लोगों को भीड़ लगनी चालू हो गए। बोले समझ नहीं आए क्या करें, कौन सी मूर्ति लें कि ना लें। लेकिन उधर से एक सत्संगी महात्मा चले आ रहे थे, देखा लोगों की भीड़ लगी। बोले भैया किस बात की? लोगों ने बताया सारा वृतांत। महात्मा जी ने कहा मैं बताता हूं कौन सी 50,000 की है, कौन सी 500 रुपए की है। तो महात्मा जी ने एक सुतली लिया, सुतली समझते हैं, बट उसको लिया और बट दिया, और बट के एक मूर्ति के कान में डाला तो इधर से डाला और इधर से निकल गई। जब दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो जितनी सुतली महात्मा जी डालते जा रहे हैं उतनी सुतली अंदर प्रवेश होती जा रही है। महात्मा जी बोले महाराज ये तो है 50,000 की, और जिस मूर्ति के इधर से इधर कान में निकल गई ये है 500 की। कहने का भाव क्या है? बात मूर्ति की नहीं है, बात है भाव की, कि कथा सुन करके अवगाहन करें, चिंतन करें। इधर से सुना, कुछ लोग तो कथा में आते हैं और कहते हैं महाराज कथा चलती होती है। कल मैंने श्रोताओं के बारे में बताया था, फिर वो हम ही से शास्त्री जी से प्रश्न कर लेते हैं, बोले ये कथा हम सुन नहीं पाए अच्छे से, तो जब सो गए थे तो सुनोगे कहां से? लेकिन कथा
बोले पिबत भागवतम रसमालय। और अगर कोई कह दे कि परमात्मा की अभी तो परसों वहां चल रही थी 15 में, अब फिर यहां चल रही है, फिर 10 दिन बाद महाराज सेक्टर 17 में है, तो कहां कहां जाएं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर कोई यह कह दे कि मैं कथा बार बार सुन करके ऊब गया हूं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरित जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नहीं। जो ये कह दे कि मैं कथा सुन करके ऊब गया हूं, उसने राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को उसने समझा ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। और जिन लोगों ने कथा नहीं सुनी, अभी यही कुछ लोग बाहर दरबार कर रहे होंगे, लेकिन कथा के पंडाल में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ठाकुर की इच्छा नहीं है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भमन समान। अहि बोलते हैं जो सांप की बांबी होती है, अहि भमन समान। श्रवण रंध, उसके कान उसी प्रकार हैं जैसे सांप की बांबी, जो किसी के काम नहीं आती। तो जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना, उसके कान उसी प्रकार हैं जैसे महाराज सर्प की बांबी। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कथा का पान करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3। बोले कब तक पिए? तो बोले आलयम। आलयम का मतलब जब तक मोक्ष ना हो जाए, जब तक ठाकुर सदगति प्रदान ना कर दे, तब तक उसकी कथा को श्रवण करते रहें, करते रहें, करते रहें। तो भाई हम लोग उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ। जो लोग गए होंगे देखा होगा, अद्भुत शांति है, अद्भुत दृश्य है नैमिषारण्य का। आदरणीय सूत जी महाराज विराजमान हैं। ऋषियों ने कहा कि महाराज हमने आपसे महात्मा के बारे में तो श्रवण कर लिया, लेकिन हमारे कुछ और प्रश्न है। तो सनकादिक सूत जी महाराज ने कहा कि आप कहिए, मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो या खल पुराणानी ऐतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्म शस्त्राणि यान्युत। कहते हैं आप महाराज सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषि कहते हैं आप बहुत बड़े इतिहास के ज्ञाता हैं, आप बहुत बड़े पुराण के ज्ञाता हैं। आज 1 नहीं 2 नहीं महाराज, आज आपसे हम 6 प्रश्न करना चाहते हैं। सूत जी ने कहा पूछिए। और ध्यान देना, इन्हीं 6 प्रश्नों के अंदर पूरी श्रीमद् भागवत समाहित है। सारे ऋषि बैठे हैं, एक ऋषि प्रश्न करता है। पहले प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना क्या धर्म है? करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर देना क्या धर्म है? तो कहते हैं महाराज आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? आखिर मानव जन्म मिलने का उद्देश्य क्या है? और धर्म कहते किस? दूसरा प्रश्न महाराज हमारा यह है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो पूजा किसकी करें? अब कलयुग में तो इतने भगवान प्रकट हो गए हैं। कलयुग में इतने भगवान, हर साल कहीं ना कहीं एक भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो बोले महाराज जब मंदिर जाते हैं तो इतने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, तो हम किसकी पूजा करें? या फिर एक देव वो ऐसा कौन सा श्रेष्ठ है कि एक देव की उपासना करके सभी देवताओं की उपासना का फल प्राप्त हो जाए? और हमारा तीसरा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्म, और अगर प्रभु का नाम अजन्मा है तो देवक्यां वासुदेवस्य अजातो यस्य च कीर्तया।
अगर उसका नाम अजन्मा है तो फिर वो वासुदेव, देवकी नंदन, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन कैसे बना? ये बात समझ नहीं आई। और अगर अजन्मा का जन्म हुआ है तो अजन्मा का कहते हैं कि कोई नाम नहीं होता, अनामी होता है, तो फिर भगवान का नाम कैसे हुआ? कोई मुरलीधर कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई गोवर्धनधारी कहता है, तो फिर ऐसे नाम क्यों हुआ? और आप कहेंगे कि भगवान का जन्म नहीं होता तो भगवान के अवतार होते हैं। तो महाराज हमारा ये प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए? और चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 14 अवतार, और कोई कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये बात समझ नहीं आई। महाराज 5वां प्रश्न हमारा यह है कि वक्ता वह नहीं है जो छोटी छोटी बातों को लंबा करके बताए। वक्ता वह श्रेष्ठ है कि जो शास्त्रों का निचोड़ है उनको सूक्ष्म रूप में जो श्रोता हैं उनको समझाने की कोशिश करे। और छठा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके अपने गोलोक धाम को चले गए तो गोविंद ने कहा था कि धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। मैं युग युग में धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के संरक्षण के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो महाराज अगर हम भगवान की बात पर विश्वास करें तो भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके अपने गोलोक धाम को चले गए तो धर्मः कम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में गया? कृपया आप स्पष्ट करके बताएं। ये हमारे आपसे 6 प्रश्न हैं। शौनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आप लोगों ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, आपने संसार के लिए प्रश्न किया है। इसलिए मैं, जो मेरे पूज्य गुरुदेव हैं आदरणीय व्यास जी महाराज, उनके पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज, मैं उनके चरण वंदना करना चाहता हूं, उनका वंदन करना चाहता हूं। तो आइए 6 प्रश्नों को जवाब देने से पहले सभी लोग 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कल निवेदन किया था, क्या बोला था? ताली बजाना ये नाद ब्रह्म है और मुख से गाना ये शब्द ब्रह्म है। और अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं बोल रहा तो हमारे चौधरी साहब बैठे हैं और मुझे आज पता लगा कि आप संस्कृत के टीचर भी हैं। ये बहुत सुंदर सौभाग्य है मेरा कि मैं उनके सामने वक्तव्य कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि सुंदर ताली बजाना ये नाद ब्रह्म है और सुंदर मुख से गाना ये शब्द ब्रह्म है। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तभी हमें परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। पुत्रेति तन्मय। मां किशोरी ने कहा कि तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तुम्हारे ऊपर से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वहीं पर अमरनाथ की गुफा पर छोड़ करके चले गए। अब बड़ी समस्या हुई। मां किशोरी को बड़ी टेंशन हुई कि अगर सुखदेव का जन्म नहीं होगा तो जन जन को गोविंद के नाम की प्राप्ति कैसे होगी। तो मैं कुछ क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि सुखदेव का जन्म हो। तो जब भगवान को कोई अपना कार्य करवाना होता है तो भगवान जी नारद जी की सहायता लेते हैं। नारद जी को बुलाया गया और ये नारद कौन है? निवेदन किया था, संत है नारद जी। पता है कि जिस घर में नारद जी का पदार्पण हो जाए, अगर उस घर में कभी झगड़ा ना होता हो तो हमेशा के लिए झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और दूसरा स्वभाव है, बोले क्या? बोले जिस घर में रोज झगड़ा होता है, अगर नारद जी वहां पर आ जाएं तो हमेशा के लिए उस घर का झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन बड़े विचित्र संत हैं नारद।
कहते हैं नारद है कौन? तो बोले भगवान के मन का ही नाम नारद है। इसलिए भगवान को जब कोई काम करवाना होता है, और यह भी लिखा है कि नारदो देव दर्शना, यानी नारद जिसे मिले, ये इतिहास गवाह है कि नारद जिसको मिले उसे भगवान जरूर मिले। जिसके गले में कंठी बांध दी नारद ने, उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य हुई है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो ज्यादा लोग हो गए, जोर से बोलो। देखो पहले मैं ढीला ढीला बुलवा रहा था ना, क्योंकि लोग कम थे। नारद जी ने सोचा कोई ऐसी लीला रचूं जिससे कि सुखदेव जी का प्राकट्य हो, तो सीधे कैलाश पर्वत पर पधारे। अब नारद जी सीधे गए कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा समाधि में मग्न थे। अब भोले बाबा समाधि से उठ करके नारद को बोल नहीं सकते कि कहां जा रहे हो, तो भोले बाबा बैठे थे। नारद जी ने प्रणाम किया और सीधे अंतःमहल में प्रवेश कर गए। मां पार्वती बैठी थी। मां पार्वती तुरंत उठी, बोले बड़ी आज बड़ा मेरा सद्भाग्य है कि आप जैसा ऋषि मेरे घर में पधारा। लेकिन मां पार्वती कहती, नारद तुम बहुत दिन बाद आए हो, आजकल तुम आते नहीं हो। नारद जी बोले मैया क्या बताऊं, दुनिया एक दूसरे से प्रेम इसलिए करती है कि सबका एक दूसरे से स्वार्थ है, इसलिए मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया है। इस संसार में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं, क्योंकि सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। लेकिन मां पार्वती बोल गई, बोले नारद एक बात कहूं? बोले कहो मां। बोले मैं अपनी बात करती हूं, मैं संसार की बात नहीं करती, लेकिन मेरे भोले बाबा मेरे से निष्कपट प्रेम करते हैं, कोई उनके अंदर छल नहीं है। यहां तक नारद की भोले बाबा जब समाधि में जो भी भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, वो आकर के मेरे से निवेदन कर देते हैं कि आज देवी मैंने ये दर्शन किया, आज देवी मैंने ये दर्शन किया, आज देवी मैंने ये दर्शन किया। नारद जी ने कहा मैया बड़ी अच्छी बात है, आपका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, लेकिन ये बताओ आप कहती हो कि मेरे से मेरे पति देव भोलेनाथ कुछ छिपाते नहीं, लेकिन जिन मुंडों की माला को 24 घंटे धारण करके वो अपने कंठ से रखते हैं, गले से लगा करके, हृदय से लगा करके रखते हैं, सोते हुए भी उन मुंडों की मालाओं को वो नहीं उतारते, तो ये बताओ कि क्या उन मुंडों की माला के बारे में आपसे बताया? अम्मा पार्वती चुप। बोले सब कुछ बताया, लेकिन नारद तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, सब कुछ बताया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है और क्यों धारण करके रखते हैं। अब नारद जी ने प्रणाम किया, बोले मैया अब आप जानो और भोले बाबा जाने, मैं तो चला। इधर भोले बाबा को समाधि में इशारा कर गए, बोले मैया ने याद किया है। बोले बाबा बोले जब तुम होकर के आए हो तो मैया ने जरूर याद किया होगा। अब जैसे भोले बाबा पहुंचे, समाधि खुली, तो पुराने जमाने में जितने भी घर बनते, दिल्ली में तो बहुत छोटे छोटे घर हैं, लेकिन पुराने जमाने में जो बड़े बड़े घर होते थे ना, उन घरों में एक कमरा अलग से बनवाया जाता था, और उस कमरे के बाहर नेम प्लेट लगी होती थी कोप भवन। और अगर एक बार उसमें श्रीमती जी चले जाएं तो फिर पतियों के लिए मनाना बड़ा मुश्किल होता था। भोले बाबा जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया, भोले बाबा ने देखा कि मां पार्वती ने सारे नए वस्त्र उतार रखे हैं, सारा श्रृंगार उतार रखा है। भोले बाबा कहे, बोले देवी क्या बात है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप कोप भवन में? मां पार्वती जी ने कहा रहने दो, हमें तुमसे बात नहीं करनी। भोले बाबा ने कहा देवी बात क्या है? बोले महाराज रहने दो, जितने आप बाहर से काले हो ना, उतने ही अंदर से भी काले हो। तो मां पार्वती ने कहा, भोले बाबा ने कहा देवी अंदर से काला वो होता है जो कपटी होता है, और मैं कपटी नहीं हूं, फिर भी तुम मुझे कपटी बोल रही हो। बोले तुम हो,
बोले क्यों? बोले अरे जिन मुंडों की मालाओं को तुम 24 घंटे अपने हृदय से लगा करके रखते हो, गले में धारण करके रखते हो, उन मालाओं के बारे में आज तक आपने मुझे नहीं बताया। बोले देवी, ये मुंडों की जो माला है ना, आप जगत अम्बा हैं, आप जगत पराम्बा हैं, आप जगत की आधीश्वरी हैं। लेकिन देवी, तुम जितनी बार लीला के लिए अपने शरीर का परित्याग करती हो, उतनी बार मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ये मुंडों की माला उसी बात का प्रमाण है। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, इसलिए उन मुंडों की मालाओं को लेकर के मैं पिरो लेता हूं और उनको मैं धारण कर लेता हूं। अम्मा पार्वती बोले, अब तो आप और कपटी निकले। बोले आप मेरे को तो बार बार मरना पड़ता है और आप कभी मरते नहीं हो, आपने ऐसी कौन सी दवा खा रखी है? बोले बाबा ने कहा, देवी आप भी नित्य सिद्धा हैं, आप भी जगत अम्बा हैं, लेकिन आप लीला के लिए करते हैं। और जहां तक कि मैं अजर अमर शाश्वत बना हुआ हूं, तो मैंने अमर कथा का पान किया है। जैसे अमर कथा का नाम आया तो मां पार्वती तुरंत हाथ जोड़ करके भोले बाबा के चरणों में बैठ गई और बोले, महाराज वो अमर कथा आप मुझे भी सुनाओ, वो अमर कथा है क्या? भोले बाबा ने कहा, देवी वो अमर कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण, ठाकुर की लीला, गोविंद की अमृतमयी लीला। मां पार्वती ने कहा कि आप मुझे भी सुनाइए ना। तो भोले बाबा ने कहा, देवी भागवत की कथा अगर जब तक गोविंद की इच्छा ना होना, तो गोविंद की इच्छा के बगैर हम उसकी लीला का ना तो उसकी लीला का चिंतन कर सकते हैं, ना उसकी लीला का श्रवण कर सकते हैं। देवी बगैर ठाकुर की इच्छा के कुछ भी संभव नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मां पार्वती चरणों में अपना सर रख दिया, बोले आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस अमर कथा का मुझे पान कराइए। अमरनाथ की गुफा पर भोले बाबा आसीन हुए, व्यास गद्दी बनाई गई, लेकिन जो व्यास गद्दी बनाई गई ना, दैव संयोग से जो विगलित अंडा पड़ा था, जिस अंडे को सुक पक्षी और सुकनी छोड़ करके चले गए थे, वो अंडा ठीक बिल्कुल व्यास गद्दी के पीछे। कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई और शाम की आरती हुई, तो उस अंडे में जीव का प्रादुर्भूत हो गया। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं कथा सुना रहा हूं तो आपको बीच में हाजी हाजी बोलना होगा। अब हाजी का मतलब मालूम है, जो हम जय श्री कृष्ण बुलवाते हैं या ओम बुलवाते हैं, तो हिंदी में हाजी, संस्कृत में ओम। मां पार्वती ने कहा, मैं बिल्कुल बोलूंगी। मां पार्वती सुनती जा रही हैं, सुनती जा रही हैं। तीसरे दिन की कथा जैसे ही समाप्त हुई, उसी अंडे से एक सुंदर सुक पक्षी ने जन्म लिया और मानो सारा कथा का जो रसमय सार है, उस सुक पक्षी के अंदर जो है वो समाहित हो गया है। आंखें बंद करके भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और सुक पक्षी और मां पार्वती कथा सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही भागवत जी में हुआ कि सारे यदुवंश का विनाश हुआ, उद्धव जी को पता लगा। उद्धव जी आए और उद्धव ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे पता लगा है कि आप इस धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं। तो उद्धव जी कहते हैं, प्रभु कि योगेश योग विन्यासः, अरे आप योग के आधीश्वर हैं, आप योग के स्वामी हैं, योग के आधीश्वर हैं। बताइए कि त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन जैसे ये प्रश्न हुआ, मां पार्वती को नींद आ गई। अब कोई हाजी करे तो कोई कथा सुनाए। जब आप लोग मुंडी हिलाते हो तो कथा बोलने में मुझे ताकत मिलती है, क्योंकि वक्ता कभी भी कथा नहीं बोल सकता। वक्ता कभी भी कथा नहीं बोल सकता।
कथा बुलवाने की शक्ति तो श्रोताओं में होती है। श्रोता अपने आप वक्ता से कथा बुलवा लिया करते हैं। तो बोलो ना जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अरे जोर से बोलो, ढीले होके बोलते हैं। जय श्री कृष्ण। आज झा साहब भी ढीले ढीले लग रहे हैं। तो अब उस सुख पक्षी ने सोचा कि अगर कथा रुक गई तो बात बिगड़ जाएगी और भोले बाबा कथा बंद कर देंगे। तो देखा मां पार्वती को जब निद्रा आ गई तो पीछे से सुख पक्षी ने ओम 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 कहना प्रारंभ कर दिया। महाराज जैसे ही 7वें दिन की कथा हुई, आरती की तैयारी हुई, भोले बाबा ने जयकार लगाए, बोलिए बाल कृष्ण लाल भगवान की जय। तो मां पार्वती की नींद खुली। बोले हाँ, तो भगवान ने योग के बारे में उद्धव को क्या बताया? बोले देवी ये तो कथा समाप्त हो गई, विश्राम होने को आई, और आप कह रही हो कि भोले की जो है उद्धव को भगवान ने क्या कहा? बोले महाराज मुझे तो नींद आ गई थी। जब उद्धव जी भगवान के पास आए तो मुझे नींद आ गई थी। तो भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, अगर आपको नींद आ गई थी तो फिर ये ओम 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 कौन कर रहा था? तो भोले बाबा ने चारों तरफ मुड़ करके देखा, और जैसे ही मुड़ करके देखा तो देखा कि व्यास गद्दी के पीछे एक सुख पक्षी बैठा हुआ है और आंखें बंद करके कुछ मनन कर रहा है। भोले बाबा को हंसी भी आई और क्रोध भी आया। हंसी इसलिए आई कि देखो ये सुख पक्षी कितना सुंदर बैठ करके कथा का मनन कर रहा है, और क्रोध इसलिए आया कि सुख पक्षी पीछे बैठ करके कथा सुन रहा है। अगर सामने बैठ करके सुन लेता तो क्या बिगड़ता? क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति पीछे व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके कथा सुनते हैं वो कहा गया है ब्रह्म विद्या की चोरी। ये हमारे सनातन धर्म के नियम के खिलाफ है। कभी भी पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने के भी कुछ नियम है। कुछ लोग जाते हैं और दोनों पैर पसार करके व्यास जी की तरफ बैठ जाते हैं, तो उसको, और कुछ लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे करके और पैर में टेकते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा, ये मैं नियम बता रहा हूं कथा के। और हकीकत में इसको कहते हैं दरिद्र आसन। ऐसे तो बैठ सकते हो, लेकिन कुछ लोग पैर में ऐसे, पैर के ऊपर ऐसे हाथ लगा करके और कथा में बैठे रहते हैं ऐसे करके। इसको कहते हैं दरिद्र आसन। क्या कहते हैं? दरिद्र आसन। भागवत जी में लिखा है कि चाहे इंद्र क्यों ना हो, अगर इंद्र भी इस दृष्टि से भागवत जी की तरफ पैर पसार करके कथा सुनता है, तो चाहे वो इंद्र क्यों ना हो, उसको भी कोई दरिद्र होने से नहीं बचा सकता। अब भोले बाबा ने महाराज उठाया त्रिशूल, और त्रिशूल उठा करके उस सुख पक्षी को मारना थोड़ी था, नाटक करना था। तो त्रिशूल उठाया और सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े, और जैसे ही दौड़े वो सुख पक्षी वहां से कैलाश पर्वत से उड़ता हुआ, अमरनाथ की गुफा से होता हुआ सीधे बद्रीनाथ धाम पर आया। अब बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी की पत्नी है बिटका देवी बैठी थी। बोले महाराज चौथापन आ गया, अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ। तो व्यास जी ने कहा हरि सुमते करिष्यति, हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। जैसे इतना कहा, मां बिटका देवी को उबासी आई। उबासी लेते हैं ना हम, उबासी आई, और वो नन्हा सा सुख पक्षी दौड़ता हुआ मां बिटका देवी के मुख से और गर्भ में प्रवेश कर गया। बोले सुखदेव महाराज की गर्भ में प्रवेश कर गया। कुछ लोग कहते हैं कि क्या भगवान भी गर्भ में कभी आते हैं? और फिर लोग कहते हैं महाराज गर्भवास समो दुखो ना भूतो ना भविष्यति। हमने सुना है कि जितना दुख व्यक्ति को गमा के गर्भ में होता है, मां के पेट में होता है, उतना ना तो व्यक्ति को कभी भूत में होता है और ना ही कभी भविष्य में होता है। लेकिन कहते हैं कि अगर एक बार प्रभु के चरणों में
जिसकी अनुरक्ति हो जाए, जिसका प्रेम हो जाए, जिसकी एक बार ठाकुर के चरणों में डोर बंध जाए, वो गर्भ को भी मंदिर बना देता है। ये मेरे ठाकुर की लीला की विचित्रता है। भजन के प्रताप से आज सुखदेव महाराज ने मातृगर्भ को ही मानो मंदिर बना दिया। 12 वर्ष तक मातृगर्भ में निवास किया। व्यास जी महाराज से एक दिन बिटका देवी कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है ना, वो अंदर मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, वेद का पाठ कर रहा है, वेद का पठन कर रहा है। तो कहते हैं कि व्यास जी के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और बोले, देवी तुम्हारे जो उदर में जो बालक पल रहा है वो कोई साधारण बालक नहीं है। सुखदेव महाराज से वेद व्यास महाराज ने कहा, बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारी मातुश्री को बड़ा कष्ट हो रहा है, बाहर आओ। लेकिन सुखदेव महाराज ने कहा कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि विष्णु की माया इतनी बलवती है कि आते ही मुझे पकड़ लेगी। तो वेद व्यास महाराज कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें वचन देता हूं कि विष्णु की माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो महाराज मालूम गर्भ से सुखदेव जी क्या बोले? बोले पिताजी रहने दो, जो अपनी बेड़ियां काट नहीं पाया, जो अपने हाथों की हथकड़ियां काट नहीं पाया, जो स्वयं संसार में पुत्र मोह में फंसा हुआ है, वो मुझे क्या तुम्हें माया से बचाएगा? मैं बाहर नहीं आऊंगा। हाँ, अगर मायापति विष्णु आकर के मेरे से कह दें कि मेरे ऊपर उनकी माया का कोई प्रकोप नहीं होगा, तब मैं आ सकता हूं। सुखदेव महाराज मातृगर्भ से बाहर आए और आते ही जंगल की ओर चल दिए। कियन पब्रजल तमनुपेत अपेत कृतम अद्वय पायनो बिरह का तरया जुहाव अपुत्रेति तन्मयतया तरिबोद्भिने दोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। पीछे पीछे व्यास जी कह रहे हैं, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा बात सुनो, बेटा बात सुनो। लेकिन कोई जवाब नहीं। सीधे जन्म लेते ही सुखदेव जंगल को चले गए। तो कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार सिर्फ भगवान के चरणों से अपने मन का कनेक्शन जोड़ दें, क्योंकि और एक ही निवेदन करें प्रभु से, मुरली बजाने वाले मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। कौन कौन मेरे ठाकुर का दास बनेगा? और मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले, गिरवर उठाने वाले मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले गिरवर उठाने वाले मुरली दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। हरि बोल।
जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने दर्शन तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो, जब मन को एकाग्र किया तो दिल बिच तो ही समाया। जब मन को एकाग्र किया तो दिल बिच तू ही समाया। राधा रमण हमारे, राधा रमण हमारे, बाके बिहारी हमारे, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब फंसाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब फंसाया। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब फंसाया। माया ने प्रभु मुझको जग में खूब फंसाया। दीन बंधु अब तारण प्रभु जी, दीन बंधु अब तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। दीन बंधु अब तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया। राधा रमण हमारे, राधा रमण हमारे, सर्वास हैं हमारे, राधा रमण हमारे, सर्वास हैं हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, दास हो तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवर उठाने वाले, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, और यही लगन लगाई आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने, और सीधे वन की ओर चले गए। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि पहले प्रश्न का, अच्छा कितने प्रश्न किए थे, जल्दी बताओ हाथ से। हाँ, अभी एक जगह से जवाब आया है। हाँ, 6, क्या बात, बोलो जय श्री कृष्ण। 6 प्रश्न किए थे, 6 में से पहले प्रश्न का जवाब देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि मानव के लिए जो कल्याण के लिए और मुक्ति के लिए जो परम धर्म है, जो परम कर्तव्य है, वो ये है कि किसी भी प्रकार, हम लोग गाते हैं ना, लेकिन गाते हैं कायन वाचा, दिन रात गाते हैं, खूब ताली बजा बजा के गाते हैं, लेकिन मानते नहीं। तो किसी भी तरह गोविंद के चरणों में अविरल प्रीति का हो जाना,
और मानव के लिए परम धर्म क्या है? ये पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि कन्हैया के चरणों में अविरल प्रीति हो जाए, लेकिन उस प्रीति के बदले में कुछ मांगो नहीं। अगर हमने ठाकुर के चरणों में, या जिसके भी हम उपासक हैं, हम राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, माता रानी के उपासक हैं, जिसके भी उपासक हैं, उनके चरणों में प्रीति तो करो, लेकिन उस प्रीति के बदले, प्रेम के बदले कभी कुछ मांगने की आकांक्षा मत करो। अरे प्रभु से क्यों मांगना? मांगा तो उससे जाता है जिसको कुछ पता नहीं होता है। मांगा उससे जाता है जिसको कुछ पता नहीं होता, और उस परमात्मा को तो सब कुछ हमारे बारे में ज्ञात है, फिर उससे मांगना क्या? और अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम मांग करके अपने प्रभु को छोटा बना देते हैं। अरे जो कण कण में व्याप्त है, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जो कण कण में व्याप्त है, जिसका कण कण में निवास है, वो मेरे हृदय में भी निवास करता है। और जिसका मेरे हृदय में निवास है, क्या उससे कुछ छिपा हुआ है? लेकिन फिर भी मनुष्य चालाकी करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, और उसको ये होता है कि मैंने तो अपने भाई से छल कर लिया, अपने बहन से छल कर लिया, या अपने मित्र से छल कर लिया। लेकिन जो आपके हृदय में हर पल निस्दिन निवास करता है, क्या उससे भी आप कभी छिपा पाओगे? हमारे यहाँ के उपासक तो कहते हैं कि ठाकुर, मेरे रोने से जो तुझको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं गोपाल। अगर आपको लगता है कि मेरे बैकुंठ जाने से आपको कोई कष्ट लगता है, तो ठाकुर मुझे ऐसा बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे नरक में भेज दो, मंजूर है। लेकिन जिसमें आपकी प्रसन्नता है वही मेरी प्रसन्नता है। क्योंकि देखो, भक्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है मन भक्ति और एक होती अमन भक्ति। अब मान लीजिए हमने 11 रुपए का प्रसाद लिया, और अधिकतर यही होता है, पंडित जी कहते हैं भैया हनुमान मंदिर जाना, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, तो ये मनोकामना पूर्ण होगी है? और हम फिर जाते हैं, ले हनुमान जी को रगड़ रगड़ के सिंदूर लगाते हैं कि मनोकामना पूर्ण होगी। अरे भले आदमी अगर पहले रगड़ के लगाया होता तो पहले ही ठाकुर सारी मनोकामना पूर्ण करके रखता, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमने 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाया और 11 रुपए के बदले में खड़े होकर के ठाकुर से सब कुछ मांग लिया, तो फिर हमारा संबंध क्या बना? हम दुकान भी जाते हैं, दुकान में जाकर के 50 रुपए देते हैं और कहते हैं भैया 1 किलो चीनी दे देना। हमें दुकानदार 1 किलो चीनी देता है, हम उसको 50 रुपए दे देते हैं। तो हमने पैसे दिए, उसने चीनी दी, तो दोनों का संबंध क्या रहा? और एक बात कहूं, अगर मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है, और अगर नहीं मांगोगे तो वो अपने स्तर से देगा। अच्छा, हमारे मांगने का स्तर क्या हो सकता है? कितना बड़ा स्तर है? अरे 2-4-10 कोठियां मांग लोगे, गाड़ी मांग लोगे, और क्या मांगोगे? हमारा यही स्तर है। लेकिन जब वो अपने स्तर से अगर नहीं मांगोगे तो वो अपने स्तर से देगा, और जब वो अपने स्तर से देता है तो कभी जो हमने कभी सोचा नहीं होता वो हमें प्रभु प्रदान करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कभी मांगो मत, भगवान तो कहता है, मेरे गोपाल कहते हैं योग चाहे तो योग दे तारू, भोग चाहे तो भोग दे तारू। मेरे से कोई योग मांगता है, भोग मांगता है, मैं उसको दे देता हूं, ले भैया ले जा, मेरा पीछा छोड़। लेकिन जो मेरे से कुछ नहीं मांगता उसे मैं अपने आप को दे देता हूं। और अगर गोपाल अपने आप को दे दे तो फिर और बचा ही क्या पाने के लिए? भरत जी महाराज, जब प्रभु राघवेंद्र सरकार को वनवास हुआ तो भरत जी महाराज चित्रकूट मिलने के लिए आए। चित्रकूट मिलने के लिए आ रहे थे
रास्ते में जब हम अयोध्या से आते हैं तो बीच में प्रयागराज पड़ता है। प्रयागराज में महाराज भरत ने संगम में स्नान किया और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देने लगे। जब महाराज जल दे रहे थे ना तो मां गंगा प्रकट हो गई। मां गंगा प्रकट हो गई और मां गंगा ने प्रकट होकर के कहा कि भरत मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूं। भरत जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, बोले मां ये पूछो कि मुझे क्या नहीं चाहिए। भरत जैसा त्याग कोई कर सकता है क्या? भरत जी ने कहा मां ये पूछो मुझे क्या नहीं चाहिए। कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, अगति न चाह निर्वाण, अजन्म जन्म सिय राम जी पद, यह वरदान नया। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे देना ही चाहती हैं तो सिर्फ एक ही वरदान दे दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए। तो महाराज मांगोगे तो वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और नहीं मांगोगे तो वो मिलेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं। एक कलयुगी भक्त रास्ते में जा रहा था। अब रास्ते में जा रहा था, लेकिन देखो हम भी उन्हीं में आते हैं कि नहीं? 50 पैसे की कपूर की टिकियां लेते हैं कि नहीं? और लेकर के ले ठाकुर जी के सामने ओम जय जगदीश। अच्छा आजकल तो मैं आरती भी कुछ लोगों की सुनता हूं। पहले लोग गाते थे ओम जय जगदीश हरे, ऐसे गाते थे। आजकल तो बोले महाराज समय नहीं है ना, तो ओम जय जगदीश हरे समय जय दिन तेरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश। अरे भले आदमी। और लास्ट में इतनी सुंदर बात कहते हैं, बोले भगवान, तो भगवान भी कहते हैं बोले सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। तो भगवान बोले चलो तुमने आरती की तो तुम्हें सुख संपत्ति दे देते हैं, लेकिन कष्ट क्यों मिटाएं? बोले महाराज हमने 50 पैसे का कपूर नहीं जलाया क्या है? तो हमारी ये भावना हो गई। और लास्ट में सफाई भी बड़ी सुंदर देते हैं। कहीं मिलने जाना हो किसी नेता या मिनिस्टर से, तो दुकान वाले कहते हैं भैया अच्छी वाली मिठाई जरा पैक करियो, मंत्री साहब से मिलने जाना है। क्यों मास्टर साहब है? हम लोग कहते हैं बढ़िया वाली मिठाई पैक करना। लेकिन जब ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए जाते हैं ना, तो हम देखते भी नहीं कि पैक क्या कर रहा है। भैया जरा ठाकुर जी के भोग के लिए मिठाई पैक कर देना है। और यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। अरे प्रयास करो, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि जो वस्तु हम बाजार जाते हैं, जब अपने लिए कपड़ा खरीदते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे मल मल के कपड़े को देखते हैं, भैया लगता है चुभेगा शरीर में। देखते हैं कि नहीं है? भैया चुभेगा। लेकिन जब भगवान के लिए जाते हैं कपड़े लेने, तो हम एक बार भी हाथ बस ये देखते हैं चमक रहा है कि नहीं, ताकि लोग कहें ठाकुर जी को बड़ा चमकीला कपड़ा पहना रखता है। हम कभी देखते हैं हाथ लगा के कि ठाकुर को चुभेगा है? कभी नहीं देखते। बस बाहर से अच्छा लगा, भैया पैक कितने का है, पैक कर दो। लेकिन मेरे भाई हमेशा ये भाव रहे कि जय अपने से कायन वाचा मन सेन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रतिकत स्वभावात करो में यद सकलम परसमयी। जो भी कर्म करो मन से, वाणी से, शरीर से, जो भी कर्म करो वो ठाकुर के प्रति समर्पित होना चाहिए। बाकी भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे काजू की बर्फी लगा या बूंदी के लड्डू लगा। वो तो कहता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे तो कोई एक पत्र, एक कोई
बेल पत्र चढ़ा दे तो मैं उससे भी संतुष्ट हो जाता हूं, लेकिन भाव प्रधान होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो हम लास्ट में सफाई भी देते हैं, कहते हैं तेरा तुझको वर्पण क्या लागे मेरा, कहते हैं कि नहीं है? तेरा ही सब कुछ है, लेकिन कहीं करना पड़ जाए भगवान के लिए तो कहेंगे हमारा थोड़ा धंधा कमजोर चल रहा है। अब सिन्हा साहब से और झा साहब से पूछिए, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं ये, तो ये सबके सहयोग से ही होता है? लेकिन जब सहयोग के लिए जाओ, ये तो बेचारे दूत बन के जाते हैं भगवान के, तो हमें तो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र यही लोग हैं, जितना भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं, ये सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि सब आखिर एक समाज को देखिए। हमारे संत क्या करते थे? भगवान ने कहा कि मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि, अब मैं संतन को दास। तो संत किसी चोले का नाम नहीं है, चंदन लगा लेना, 3 धारा लगा लेना, ये कोई संत की परिभाषा नहीं है। संत हृदय से होना पड़ता है, और मैं उनको भी संत मानता हूं जो लोग इतने बड़े बड़े आयोजन करवाते हैं, क्योंकि आयोजन के लिए किसी अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन अपने ईश्वर के लिए, अपने समाज के लिए जो व्यक्ति करता है, वास्तविकता में तो सम्मान का अधिकारी वही होता है जो कुछ समाज के लिए कार्य करता है। तो हम सफाई भी देते हैं, तेरा तुझको वर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन महाराज एक कलयुग का भक्त रास्ते में जा रहा था, सो नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहां चले? बोले महाराज जा रहे हैं भगवान का भजन करने। तो नारद जी ने कहा, एक नारद जी से पूछा, बोले हम भी पूछते ना लोगों से, महाराज कौन सी सिद्धि कर लें जिससे कि लक्ष्मी आ जाए, बहुत सारी जमीन जगह आ जाए। तो नारद जी ने कहा कि भाई देखो, विष्णु की उपासना तो बड़ी लंबी करनी पड़ती है, शंकर की उपासना बड़ी लंबी करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, ब्रह्मा के मंदिर ज्यादा नहीं है। अगर तुम ब्रह्मा की उपासना करोगे तो तुम्हें ब्रह्मा जी तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। अब गया जंगल में जाकर के ओम ब्रह्मणे नमः, एक पैर के बल खड़ा हो गया बेचारा, ओम ब्रह्मणे नमः करने लगा। अब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अरे बोले बोल भगत क्या चाहिए? अरे बोले बाबा अब आपको पाकर के कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी को अभिमान आ गया। बोले तुम क्या समझते हो, विष्णु ही वरदान दे सकते हैं, भोलेनाथ ही वरदान दे सकते हैं? बोले मांगो, हम भी विधाता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सुनो, विष्णु और महेश तो एक एक वरदान देते हैं, लेकिन सुनो, तुमने 3 महीने तपस्या की है, सो 3 वरदान मांग लो। अब महाराज कलयुग के भक्त को इतनी बड़ी छूट मिल जाए फिर क्या कहना। बोले महाराज अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 3 महीने भजन किया और 1 महीने के बदले 1 वरदान। तो आप पहला वरदान ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। अरे ब्रह्मा जी ने कहा भला करे भगवान तेरा, अरे किसी देवता में भी इतनी बड़ी सामर्थ्य है, 2 वरदान भी मांग लिए, आगे का रिजर्वेशन पहले पक्का कर लिया। ब्रह्मा जी निकाल ले भैया कोई बात नहीं। अब 15 दिन में मकान बन गया, 1 महीने में शादी हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद बारिश हुई तो मकान का डिस्टेम्पर धुल गया। तो बोले ब्रह्मा जी आओ। अब ब्रह्मा जी तो अब क्या करना है, पेंटर बुला के, ब्रह्मा जी हैं तो। बोले महाराज पहला वरदान ये दे दो कि सारे मकान का पेंट अपने आप हो जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे मकान के अंदर कभी भी बारिश ना हो, और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। अब तो महाराज दिन में 1 बार नहीं 10 बार ब्रह्मा जी को बुलाए। ब्रह्मा जी बेचारे रोते रोते एक दिन, अब पानी बरसा था तो जुकाम हो गया,
तो बोले महाराज, फिर बोला ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया डॉक्टर को बुला लेता। ब्रह्मा जी बोले डॉक्टर को क्यों बुला लूं, फोकट में थोड़ी मांग रहा हूं, 3 महीने तक तपस्या किया हूं। बोले मांगे भैया। बोले महाराज पहला वरदान ये दे दो कि मेरा जुकाम ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे शरीर में कभी तकलीफ ना हो। तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं तब। 3 वरदान फिर मांग लो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज ब्रह्मा जी इतने परेशान हुए, ब्रह्मा जी नारायण के पास रोते रोते गए। बोले महाराज बचाओ बचाओ, त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे बोले क्या हुआ? अरे बोले महाराज एक कलयुग भक्त मिल गया, तपस्या कहा कर ली, बिन पैसे का नौकर समझ लिया है, दिन में 50-50 बार बुलाता है, मैं क्या करूं? नारायण बोले ब्रह्मा, ये कलयुग के भक्तों को बहुत अच्छी तरह से ठोंक बजा लिया करो। अगर ये 50 पैसे का कपूर भी जलावे ना तो समझना बहुत बड़ा खतरा है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने बोले महाराज अगली बार से ध्यान रखूंगा, लेकिन इस बार तो बचाओ, इस बार तो रक्षा करो। नारायण ने सरस्वती को इशारा किया, सरस्वती गई, भगत की जीवा पर बैठ गई। भगत की जीवा पर बैठ गई। ब्रह्मा जी को बुलाया। बोले महाराज पहला वरदान ये दे दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि इस संसार सागर से मेरी मुक्ति हो जाए। तो कहने का भाव कि किया तो उसने अमन भक्ति, बगैर मन के भक्ति की, लेकिन अंत में ठाकुर के चरणों को प्राप्त कर लिया। इसलिए भक्ति किसी भी प्रकार करो, चाहे मन भक्ति करो चाहे अमन भक्ति करो, लेकिन किसी न किसी प्रकार से ठाकुर को प्राप्त करने का हमारे जीवन में प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वो तो इतना बड़ा दयालु है। अरे न जाने कौन से गुण पर है? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सद्गत कहते हैं। यही सद्गत कहते हैं। यही सब भक्त गाते सब कहते हैं। यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण प्रभ दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण प्रभ दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच करके दुर्योधन के घर पहुँच करके सारा का भोग छिलकों का लगाते विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। थोड़ा बैंड बढ़ा दीजिए। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। आए मधुपुरी से गोपियों के दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। नारायण मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। द्रुपद जाके बसा पर द्रुपद जाके बसा पर द्वारिका से दौड़ आते द्रुपद जाके नशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हरि बोल। वेदनाओं में न माने गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीत को निज गोद उठाकर गीत को निज गोद में आंसू उठाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि
बिंदु श्री हरि को कठिनता से मिले धोकर करने कुछ बिंदु श्री हरि को कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरि हरि को वो चरणों तक स्वयं केवट वो चरणों तक स्वयं केवट बिखर जा कर लुटा इसलिए लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के चरणों में निष्काम भक्ति करो। निष्काम भक्ति करो लेकिन भक्ति के बदले में परमात्मा से कुछ आकांक्षा मत रखो। यही मानव के लिए परम धर्म है। दूसरा प्रश्न आप लोगों ने किया था कि जब हम मंदिर जाते हैं तो पूजा किसकी करें, वो देवता कौन सा श्रेष्ठ है जिस एक देव की पूजा करने से सभी देवताओं का पूजन का फल प्राप्त हो जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मंदिर जाएं, पूजा सबकी करें। अब मान लीजिए मैं राधा माधव का उपासक हूं तो क्या मुझे वैष्णो देवी नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल अवश्य जाना चाहिए। जब भी मौका लगे वैष्णो देवी जाएं, जब भी मौका लगे तिरुपति बालाजी जाएं और वहां जाकर के मां के सामने खड़े होकर के मां से एक ही प्रार्थना करें, मां इतनी बस कृपा कर देना कि जो मेरा प्रेम है ना, जो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे राधा माधव प्रभु हैं, उनके चरणों में मेरा अविरल प्रेम हो जाए, जन्म जन्मांतर का उनके चरणों से बंधन हो जाए, ताकि मुझे इस संसार में कभी भटकना ना पड़े। तो आपने पूजा किसकी की? मां वैष्णो देवी की। लेकिन आपने मांगा किसको? अपने इष्ट राधा माधव को। तो उससे कहते हैं कि राधा माधव भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो ये गया तो मां के पास है लेकिन वहां जाकर के मुझे मांग रहा है, इसलिए दोनों की कृपा बरसती है। तो ऐसा प्रयास करें, क्योंकि तुलसीदास महाराज ने, ध्यान देना, जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख दिया तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की। देवों की वंदना, देवियों की वंदना, नदियों की वंदना, समुद्रों की वंदना,
गंधर्व की वंदना, यक्ष की वंदना, भूत की वंदना, प्रेत की वंदना, किन्नर की वंदना, गंधर्व की वंदना, गलियों की वंदना, डाकुओं की वंदना, चोर सबकी वंदना की। सभी देवता आए, सब लोग लाइन से खड़े हैं। गोस्वामी जी कुटिया से बाहर निकले, बोले इतने देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती सब लाइन लगा करके खड़े हैं। बोले क्या बात है बताइए। बोले बाबा आपने जो रामचरितमानस लिखा है ना, उसके लिए आपको आशीर्वाद देने के लिए आए। बोलो आपको क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि अगर आप लोग देना चाहते हो तो एक ही आशीर्वाद दीजिए। क्या कि मांगत तुलसीदास कर दो रे, 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 मांगत तुलसीदास कर दो रे। बसाहि राम प्रिय मानस मोरे, बसहि राम प्रिय मानस मोरे, बसाहि राम प्रिय मानस मोरे, बसहि राम प्रिय मानस मोरे। आप लोग एक ही आशीर्वाद दे दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए। तो वंदना भले हजारों की लेकिन निष्ठा एक में रखी, विश्वास एक में रखी। और अगर हमारा विश्वास हो जाए, हमारे अंदर सिर्फ कमी है दृढ़ता की, विश्वास की, श्रद्धा की। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं होगी अपने इष्ट के प्रति तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और महाराज जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ठाकुर के चरणों में प्रीति नहीं होगी। तो वंदना भले सबकी की लेकिन मांगा किसको। और हमारे जीवन में शायद सबसे बड़ी कमी यही है, हम जाते हैं, कोई कहता है भैया उस वाले मंदिर में जो है ना, काली माता मंदिर या कहीं भी कह लो, उस वाले मंदिर में बड़ी भीड़ होती है और जाओ तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ले फिर हमने उठाया थैला, लिया नारियल और चल दिए वहां। अरे भले आदमी, जिस परमात्मा को तू मानता है, जिसकी सत्ता से पूरा संसार दृश्यमान हो रहा है, गोचर हो रहा है, तेरा उसी में विश्वास नहीं है। अगर तुझे अपने इष्ट में विश्वास नहीं है तो जितने मर्जी मंदिर भटक ले, जितना मर्जी सर फोड़ ले, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बोलो ना जय श्री कृष्णा। तो मंदिर जाएं, पूजा सबकी करें, लेकिन विश्वास, दृढ़ता अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, आप लोगों ने कहा कि अनामी का नाम कैसा। तो अनामी का नाम हो सकता है। अरे अगर अजन्मा का जन्म हो सकता है, अवतार हो सकता है, तो फिर अनामी का नाम क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। और ये है बात भाव की है? गोपियों ने क्या कहा, ओरे कान्हा, ओरे कान्हा, तो नाम क्या पड़ा नहीं मालूम है? अरे जोर से बोलो, मुझे भी सुनाई दे। तो कान्हा पड़ गया। मैया यशोदा प्रेम से कहती ओरे कनुआ, ओरे कनुआ, तो कनुआ पड़ गया। लेकिन कंसा तो कहता है जल करके काला है। कंस भगवान से द्वेष करता है। कंसा तो कहता है जल करके काला, मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरिया वाला। तो कंस काला काला कहता है तो भगवान को कालिया भी लोग कहने लगे। तो उसको तो जिस नाम से पुकारो, क्योंकि भगवान कहते हैं अरे भाव का भूखा हूं मैं
और भाव ही बस सार है। भाव का भोगा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव का भोगा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भोगा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वे देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी वे देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में। 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 इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो बोले महाराज कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। तो कहते हैं कि प्रमाणिक रूप से भगवान के 24 अवतार हुए। इन 24 अवतारों में शायद भगवान इन्हीं अवतारों के बारे में शायद बताना चाहते थे वेदव्यास महाराज कि सभी आंशिक अवतार हैं, लेकिन परिपूर्णतम अवतार इनमें 8 अवतार कर्मयोगी हैं, 8 अवतार ज्ञान योगी हैं और 8 अवतार भक्त योगी हैं। लेकिन परिपूर्णतम अवतार 2 अवतार हैं, राम अवतार और कृष्णा अवतार। इसलिए जब आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में सबसे ज्यादा गाया जाता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? पहले मंत्र था हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अगर इसमें हरे राम पहले लगा देते हैं तो ये वैदिक मंत्र बन जाता है और वैदिक मंत्र हर स्थिति में नहीं बोला जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें थोड़ा संशोधन किया और पहले हरे कृष्ण लगा दिया। और जब हरे कृष्ण पहले लगा देते हैं तो यही मंत्र महामंत्र बन जाता है और महामंत्र किसी भी परिस्थिति में कहीं भी गाया जा सकता है। तो भगवान के परिपूर्णतम अवतार 2 ही अवतार हैं, रामावतार और कृष्णा अवतार। सूत जी बोले ऋषियों, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास और वेदव्यास महाराज के आदरणीय सुखदेव जी महाराज। व्यास जी का अवतार हुआ सीधे वन की ओर, वो भी चल दिए। व्यास जी की मां ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। पराशर नंदन व्यास ने कहा कि अभी तो मां मुझे जाना ही होगा, लेकिन जब भी तुम मुझे याद करोगी मुझे हमेशा तुम अपने पास पाओगी।
बद्रीनाथ धाम में जाकर के कुटिया बनाई और वहीं भगवान के भजन में लीन हो गए। लेकिन जैसे ही भजन करने के लिए लीन हुए वैसे ही आवाज आने लगी। आवाज क्या आई कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। चारों तरफ से आवाज आने लगी। वेदव्यास महाराज ने सोचा अब क्या करूं। तो पहले सिर्फ एक वेद था, ऋग्वेद। पहले सिर्फ ऋग्वेद था। तो ऋग्वेद के वेदव्यास महाराज ने 3 भाग और किए तो कितने हो गए? अरे हाथ उठा के बताओ। हाँ, मुझे भी तो लगे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। 4 वेद हो गए। लेकिन वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है। मैं बताना चाहूंगा, चौधरी साहब बैठे हैं, अब समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और माताओं ने ही कहा था कि कल 2 बजे से करना, लेकिन 2 बजे आए नहीं हो। है? आप लोगों ने बोला था कथा का समय महाराज 2 बजे से कर दो। मैं मानेसर था, मानेसर से भागता हुआ आया हूं। तो हम वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है कि पढ़ते कुछ हैं और उसका अर्थ कुछ निकालते हैं। बहुत जगह बलि की प्रथा है, बलि दी जाती है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारी कुल देवी हैं, हमारे यहाँ का तो नियम है? अरे कभी सोचो, कभी किसी जीव की हत्या करके क्या कभी हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है? कभी ऐसा हो सकता है? लेकिन हम कहते हैं महाराज ये, और यही गलती हुई वेदव्यास महाराज कि उसका हम पढ़ते कुछ हैं। अब जब शादी होती है, चौधरी साहब, जब शादी होती है अपने यहां दिल्ली में तो कहते हैं भाई अग्नि जलाओ फेरे करा दो, हो गई शादी। लेकिन जब अपने यहां शादी होती है तो लड़के के हाथ में हल्दी लगवाई जाती है? और यहां पर ऐसे हृदयालंबन कहते हैं, हृदयालंबन कराया जाता है। और पंडित जी बोलते हैं वरह कन्यम कन्या आल भेद। अब आल भेद का मतलब होता है भैया मार दो, होता है कि नहीं? आल भेद का मतलब होता है कि इसको मार दो। लेकिन आल भेद का मतलब ये भी होता है कि स्पर्श करो। तो कहते हैं वरह कन्या आल भेद। वर को कहते हैं कि हल्दी लगा करके कन्या को स्पर्श करो। अब ये तो नहीं कहते पंडित जी की कन्या को मार दो। अब जब कन्या को मार देंगे तो विवाह किसके साथ करेगा? लेकिन यही कोई जो खाने पीने वाला आदमी है वो कहेगा भैया आल भेद का मतलब है मार दो, तो हम तो जानवर मार के खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो हम अर्थ को अनर्थ समझ गए। बलि कहीं का विधान नहीं है। अरे भाई मेरे भाई, कभी किसी जीव की बलि दे करके हमारा परिवार सुखी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारे बच्चे का मुंडन है तो हमारे यहाँ की रीति है कि देवी को बलि दी जाती है। अरे किसी माँ का बेटा छीन करके तुम अपने बेटे की कुछ सलामती चाहते हो? है? खैर छोड़ो, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो 4 वेद लिखे, लेकिन मन कहता है कि कुछ नहीं किया। अब 4 वेदों के आधार पर 17 पुराण रच डाले। उनमें सबसे उत्तम पुराण है विष्णु पुराण। लेकिन मन फिर भी कहता है कि अभी संसार के लिए कुछ नहीं किया। तो एक दिन वेदव्यास महाराज बैठ करके रो रहे थे बैठ करके। नारद जी का आगमन हुआ, बोले पराशर नंदन वेदव्यास क्या बात है, आज आप रो रहे हैं? बोले महाराज क्या करूं,
ऐसा लगता है कि मेरा जन्म लेना बेकार है, मैंने संसार के कल्याणार्थ कुछ किया नहीं। मैंने एक वेद के 3 भाग किए, 4 वेद बनाए और मैंने 17 पुराण रच डाले, लेकिन मन कहता है कि संसार के लिए कुछ किया नहीं। तो यही बात नारद जी ने समझाया कि देखिए, वेदों की, शास्त्रों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है और जो आपने लिख दिया वो लोगों को समझ आ नहीं रही है। हमारी देव भाषा है संस्कृत, है कि नहीं? लेकिन हम कहते महाराज पाठ, मैं तो हर नवरात्रि में पाठ करती हूं या करता हूं। हमने कहा बड़ी सुंदर बात है कि आप मां की आराधना करते हैं, लेकिन वो चमन लाल जी वाली पुस्तक लेके आ जाएंगे, हिंदी वाली। बोरे बार आज संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो संस्कृत थोड़ा पढ़ने में लगता है गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हिंदी पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी किसी मुसलमान को आपने हिंदी में नमाज करते देखा है? किसी सरदार जी को आप हिंदी में गुरु ग्रंथ पढ़ते देखा है? किसी ईसाई को आपने हिंदी में बाइबल पढ़ते देखा है? एक हम ही हैं। और फिर हम अपने मन में बहम बनाए बैठे हैं कि महाराज अगर संस्कृत गलत करें, गलत उच्चारण करेंगे तो भगवान नुकसान कर देंगे, भगवान श्राप दे देंगे। अरे भले आदमी, कभी बाप भी बेटे को कभी श्राप देता है क्या? लेकिन संस्कृत भगवान की भाषा है, भगवान की देव भाषा है। जब हम संस्कृत में ठाकुर के सामने खड़े होकर के उच्चारण करते हैं, जैसे मान लो ट्रेन में जा रहे हो, 4 बंदे घेर लें आपको, है? यहां से बिहार जाना है तो ट्रेन में जाओ तो 4 बंदे घेर लें, अब झगड़ा होने लगे। लेकिन उस बीच में कहीं से यूपी या बिहार का कोई व्यक्ति आ जाए तो हमारे अंदर हौसला आ जाता है, अरे नहीं, एक बंदा और आ गया, तू कैसे मारेगा मुझे? ऐसा होता है कि नहीं? तो प्रभु की देव भाषा है। तो वेदव्यास महाराज से कहा कि महाराज आपने बड़ी क्लिष्ट भाषा लिख दी है। तो ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाई थी नारायण ने, और नारायण ने सुना, ब्रह्मा ने सुनाई नारद को, और नारद ने सुनाई आदरणीय वेदव्यास महाराज को चतुर्थ श्लोकी। नारद जी ने चतुर्थ श्लोकी भागवत सुनाई और बोले कि अब तुम श्रीमद् भागवत लिखो। व्यास जी ने कहा महाराज चौथा पन आ गया, अब नहीं होता। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के वृतांत में बताया कि अगर मैं एक दासी पुत्र होकर के अगर मैं नारद बन सकता हूं, तो तुम भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? तो वेदव्यास महाराज ने भागवत की रचना की। लेकिन अब भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन भागवत सबसे पहले सुनने का अधिकारी वही है। वेदव्यास महाराज कहते हैं जिसने काम क्रोध मोह लोभ को जीत लिया हो। तो सुनाए किसको? वेदव्यास महाराज ने ध्यान करके देखा तो दशरथ। तो दशरथ माने कामाशक्ति। मंथरा की तरफ देखा तो मंथरा माने लोभ का प्रतीक। जब सुखदेव की तरफ देखा तो वेदव्यास महाराज ने कहा सुखदेव ने काम क्रोध मोह लोभ को जीत तो लिया है, लेकिन मेरा पुत्र है, मैं अपने ही पुत्र को कैसे कहूं कि इसने काम क्रोध मोह लोभ को जीत लिया है? इसलिए वेदव्यास महाराज ने सुखदेव महाराज को कुछ श्लोक लिख करके भेजा। जब वेदव्यास महाराज के शिष्य वहां पर गए और इन श्लोकों का वाचन किया, तो सुखदेव महाराज की जो निर्गुण में लगी समाधि थी वो सगुण में परिणित होने लगी। और सुखदेव महाराज बोले आगे बोलो ना, आगे बोलो ना। तो वेदव्यास महाराज के शिष्यों ने कहा कि महाराज ये तो एक श्लोक है, आधा श्लोक है। अगर आपको ऐसे श्लोक सुनने हैं तो आप अपने पूज्य पितामह के पास चलिए, उनके पास ऐसे श्लोक 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे। अब सुखदेव जी महाराज पधारे तो वेदव्यास महाराज ने जनक जी के पास भेजा। वहां पर 5 दिन तक सुखदेव जी बाहर खड़े रहे, लेकिन मन में कोई क्रोध नहीं आया। फिर महाराज जनक ने अंदर बुलाया, सुंदर अप्सराएं आलिंगन करने लगी, फिर भी कोई सुखदेव महाराज को फर्क नहीं। महाराज जनक सुखदेव महाराज के चरणों में गिर करके बोले भगवान क्षमा करें, आपके पिता का आदेश था, इसलिए
मैंने आपके साथ ऐसा किया, मुझे आप क्षमा करें। और सुखदेव महाराज ने सुखदेव महाराज को प्रमाणित कर दिया महाराज जनक ने कि सुखदेव ने काम क्रोध मोह लोभ को जीत लिया है। सुखदेव जी आए वापस पिता के पास, वेदव्यास महाराज के पास। वेदव्यास महाराज ने सुखदेव स्वामी को भागवत धर्म का उपदेश किया और ऐसा उपदेश दिया कि महाराज सुखदेव की निर्गुण में लगी भक्ति सगुण में परिणित हो गई भागवत के प्रभाव से। और सुखदेव जी महाराज गाने लगे। इसके बाद आरती करेंगे। आगे की कथा कितने बजे से है? कल 3 बजे से, 2 बजे से। लेकिन 2 बजे आना पड़ेगा। देखो बड़ा कष्ट होता है जब आप लोग बुला लेते हो और फिर यहाँ नहीं होते हो, है? तो कल सबको 2 बजे आना है। कल 5 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा। फिर मत बोलना कि महाराज ये प्रसंग रह गया है। अरे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। हरि बोल। एक दिन हमें बसा लोगे प्रभु अपना हमें बना के, एक दिन हमें बसा लोगे प्रभु अपना हमें बना के, एक दिन हमें बसा लोगे क्या अपना हमें बना कर, एक दिन हमें बसा लोगे प्रभु अपना हमें बना के, जिस जग में है हमें फंसाया उससे हमें छुड़ा कर, जिस जग में प्रभु हमें फंसाया उससे हमें छुड़ा कर, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी अरज हमारी जी, सुन लो अरज हमारे चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी।
को दयालु भगवन भक्तों के हितकारी। अपना में बना लोगे क्या ओ मेरे माँ के बिहारी। अपना हमें बना लोगे क्या ओ मेरे माँ के बिहारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी अरज हमारी सुन लो, अरज हमारी हमारी। जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की, सर्वदेव में गौ माता की, सप्त सनातन धर्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। देखिए, महाराज श्री ने आज हम सब लोगों को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से सरोबोर करते हुए निष्काम भक्ति की ओर लेकर के चलें। निष्काम भक्ति का मतलब है, जैसे आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद ये मिथिला कमेटी का, आप सब लोगों का, जो इस महापर्व पर आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का जो श्रवण कर रहे हैं। पर निवेदन इस बात का है कि महाराज श्री बताए हैं कि कथा तब होती है जब सामने श्रोता होते, और इसमें यदि अपने साथ एक श्रोता लेकर के कोई आता है और वो एक दिन भी कथा को श्रवण कर लिया और महाराज श्री के द्वारा बताई गई कथा का प्रभाव उन पर हुआ, तो ये मान के चलें कि उनको 7 वर्ष के कथा श्रवण का फल एक दिन में उसको मिलता है, जो साथ में लेकर के आते हैं। इसलिए त्योहार है, बिल्कुल ठीक बात है। त्योहार के साथ साथ में माताओं से, बहनों से, सबसे निवेदन है कि त्योहार भी करना है, यहाँ की भी शोभा देखनी है। अतः आप लोग जब सामने होंगे तो महाराज श्री के द्वारा ऐसी कथा का गायन, और जब अपने स्वर लहरी में गायन करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आज महाराज श्री बोले हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। अमृत से सनी हुई वाणी, जैसे श्री सुखदेव महाराज सुनाए थे राजा परीक्षित को, उसी प्रकार से आपको महाराज श्री यह अमृतमयी वाणी से आपको अवगाहन करा रहे हैं। इसी भागवत रूपी त्रिवेणी में गंगा, यमुना, सरस्वती, उसी प्रकार से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी इस गंगा में आप लोगों को महाराज श्री यह जो कथा रस का पान करा रहे हैं। अहो भाग्य है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। हमेशा महाराज जी कहते हैं, यह कथा न यत्र वैकुंठ, वैकुंठ में नहीं है, अत्रैव नास्ति,
वैकुंठ में नहीं है, वो कहां पर है? ये श्रीमद् भागवत की कथा ये मृत्युलोक पे पाई जाती है। इसलिए हम सब लोग परम बड़भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अतः आप लोग यदि पंडाल में बैठे होंगे तो महाराज श्री कथा को सुनाएंगे। और कभी भी आप देखना चाहें तो आजकल तो मोबाइल में बड़ी अच्छी सुविधा हो गई है, नेट के माध्यम से तथास्तु सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में सब्सक्राइब करिए और महाराज श्री का नाम डाल दीजिए। उसमें महाराज श्री की बहुत सी कथाओं का आनंद आप घर बैठे उठा सकते हैं और यहां भी देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। महाराज श्री राम कथा का भी गायन बहुत सुंदर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए आप लोग तो मिथिला से हैं, परम ज्ञानी हैं, और राम कथा या श्री कृष्ण कथा दोनों एक है, किसी में अंतर नहीं है किसी प्रकार का। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। इसलिए ऐसे आयोजन हम तो यही कहेंगे कि आप लोग हमेशा करते रहें और आपको सबका सहयोग मिलता रहे और इसी प्रकार से आप लोग उनका सहयोग करते भी रहें। ऐसे आयोजन करने से जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका परिवार हमेशा सुख और शांति में रहता है। आगे कुछ ना कहता हूं, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल कथा का समय क्या रखना है? 2 बजे। ठीक है, मैं निवेदन यही करूंगा, जितने लोग आ जाएं वो तो ठीक है, पर आप लोग सब लोग देखिए कह रहे हो कि 2 बजे, तो आप लोग भी 2 बजे यहां पर उपस्थित हो जाइए। जितने लोग हैं यहां पर उपस्थित हो जाएं। इसके बाद में विज्ञ श्रोता वही हैं जो आगे समय से आकर के बैठ जाते हैं, उनको दर्शन लाभ मिलता है, कथा श्रवण करने के लिए मिलता। इसलिए समय का आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्याह्न का समय होता है, 12 बजे तो नहीं। अब देखिए, हाँ, अब आप लोग जैसे कह देंगे, देखिए हम लोग जो है ये निर्णय आप लोगों को करना है, आपस में आप लोगों को ये निर्णय करना है, ये निर्णय हमारा नहीं है। तो ठीक, आइए आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मनसोज्जात चक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुषु प्राणशु मुखादग्निरजायतो इदग्वं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वे गणग्वं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभय शनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्रिपुर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिदेव वंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम् हरिः ओम जजनेन जजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारे च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि प्रणनामि निवेदयामि। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यदि पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो भवो। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, आज के आनंद की, जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की, जय हो। सुखदेव जी महाराज की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभो। ठीक 2 बजे आप लोग उपस्थित होंगे। सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।